अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो ख़त्म हो चुका था। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जो कि है जी टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अच्छा, यूनिट नंबर 4 हमारा है जी टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सुन लें कि टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस से क्या मुराद है। आपने देखा होगा कि आप जब भी किसी चीज़ को मूव करवाना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ताकि वो मूव करे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। लेकिन जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो आपको पता चलता है फोर्स लगाने के बाद कि वो बॉडी कौन सी मोशन कर रही है। ठीक है, कुछ बॉडीज़ सीधा मूव करती हैं, ठीक है, कुछ बॉडीज़ के ऊपर आप फोर्स लगा के उसको बैकवर्ड मूव करवा सकते हैं। लेकिन कुछ बॉडीज़ ऐसी हैं कि जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो वो घूमना शुरू कर देती है, उसमें टर्निंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि हम किसी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगाएं तो उसमें टर्निंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है, क्यों प्रोड्यूस होता है और किस तरह का उसमें टर्निंग इफ़ेक्ट होगा, ये इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जी आपके पास लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो जो फोर्सेस हैं आपके पास दो तरह की हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस, दूसरी है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं जी? कि लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल। पहली बात तो ये कि ये फोर्सेस क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है, तो ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होंगी एंड हैव द सेम डायरेक्शन, और इनकी डायरेक्शन भी क्या होगी? सेम होगी। सो गोया लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी फोर्सेस हुई? ऐसी फोर्सेस जो कि एक दूसरे के डायरेक्शन में पैरेलल होती हैं और उनकी डायरेक्शन भी क्या होती है? सेम होती है। यानी अगर डायरेक्शन इस में होगी तो बाकी सारी भी इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी? लाइक पैरेलल फोर्सेस। मैंने आपको एग्जांपल भी लिखा हुआ है, जैसे आपके पास एक शॉपर हो, शॉपिंग बैग हो, उसमें सेब पड़े हों और वो आपने उठाए हों, ठीक है, तो रखे भी हों कहीं टेबल के ऊपर, तो वो जो सेब उस शॉपर के अंदर मौजूद हैं उन सब का वेट क्या होगा? ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होगा। तो वो जो वेट होगा एप्पल्स का उन बैग के अंदर, उस शॉपिंग बैग के अंदर, वो क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। तो वो जो फोर्सेस होंगी सारी की सारी वो क्या होंगी? लाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी। तो मैंने आपको एग्जांपल भी लिखी हुई है कि वेट ऑफ द एप्पल्स इन द बैग एक्टिंग डाउनवर्ड विच आर लाइक पैरेलल फोर्सेस। यानी जो सेबों का वज़न है वो क्या है जी? डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो कि कौन सी फोर्सेस खिला रही हैं? लाइक पैरेलल फोर्सेस। बुक में फिगर बनी हुई है, आपको नज़र आ जाएगा, बुक में देख लें, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास और भी एग्जांपल हैं, बस एक एग्जांपल काफ़ी है आपके पास, शॉर्ट में ये आता होता है सवाल। दूसरा ये है कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये क्या होंगी? पैरेलल होंगी, बट हैव द डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी? एक दूसरे के अपोजिट होगी। थोड़ा सा फ़र्क ये है कि लाइक पैरेलल में डायरेक्शन भी सेम है और फोर्सेस भी पैरेलल हैं, लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या हैं जी? तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन डायरेक्शन इनकी क्या है? अपोजिट है। यानी अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में हुई तो दूसरी डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगी, ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएंगी? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसकी एग्जांपल भी मैंने आपके सामने लिखी हुई है कि अगर आप एक सेब को बांध कर रस्सी से लटका दें तो दो फोर्सेस उसमें पाई जाएंगी, एक रस्सी के अंदर टेंशन अपवर्ड और सेब का वज़न डाउनवर्ड, उसका वेट। तो दोनों फोर्सेस हैं तो पैरेलल हैं लेकिन डायरेक्शन उनकी क्या है? अपोजिट है। तो मैंने वो एग्जांपल भी लिखी हुई है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ सस्पेंडेड एप्पल बाय अ स्ट्रिंग, कि रस्सी की मदद से एक बांधा हुआ सेब, ठीक है, उसके ऊपर जो फोर्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी है? फोर्सेस टेंशन एंड वेट। यानी एक लटकाए हुए, एक बंधे हुए रस्सी की मदद से सेब के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? टेंशन एंड वेट, जो कि क्या कहला रही हैं? विच आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, जो कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। सो ये इसमें लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल में शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि डिफरेंशिएट लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो ये क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट में आता होता है 2 नंबर के लिए कि लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में आप क्या करें जी?
डिफ्रेंशिएट करें, दोनों में डिफरेंस लिखें। तो ये आप लिखेंगे तो आपका 2 नंबर का सवाल मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप टॉपिक पे आ जाएं तो एडिशन ऑफ फोर्सेस है कि फोर्सेस अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो उनको आप ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होगा कि जब आप फोर्स को ऐड करते हैं तो आपके पास एक नेट फोर्स आती है, रिजल्टेंट जिसको हम कहते हैं। उसकी क्या डेफिनेशन है कि अ रिजल्टेंट फोर्स इज़ अ सिंगल फोर्स दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्स टू बी एडेड। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है कि रिजल्टेंट फोर्स एक ऐसी सिंगल फोर्स होती है जिसका असर बिल्कुल बराबर होता है जब आप तमाम फोर्सेस को जमा कर दें। यानी एक फोर्स वो है जो कि सिंगल है और दूसरी फोर्सेस वो हैं जो सारी की सारी ऐड की हुई हैं आपने। तो एक रिजल्टेंट फोर्स या सिंगल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसका असर तमाम फोर्सेस के मजमूए के बराबर होता है। ठीक है, तो वो कौन सी कहलाती है, रिजल्टेंट फोर्स। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि आपके पास F बराबर है F1 प्लस F2 प्लस F3। अब ये कौन सी फोर्सेस हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3, 3 फोर्सेस हैं जो कि जमा हो रही हैं। तो इनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, F। तो ये F ये वो वाली सिंगल फोर्स है जिसका असर इन तीनों के मजमूए के बराबर है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो 3 और 4 7 और 5 8 9 10 11 12, तो ये किसके बराबर आएगा, 12 के बराबर आएगा। सो रिजल्टेंट फोर्स एक ऐसी सिंगल फोर्स होती है, ठीक है, जिसका इफेक्ट जिसका असर बराबर होता है उन तमाम फोर्सेस के मजमूए के जो कि हमने ऐड की हुई है। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स होगी। सो हेड टू टेल रूल, अब फोर्सेस को जमा करने का एक तरीका है जिसे हम क्या कहते हैं जी, हेड टू टेल रूल। ये एक नॉर्मल तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, इनका एक ख़ास मेथड होता है जिससे हम इनको ऐड करते हैं, उसको कहते हैं जी हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल क्या है जी, हेड मतलब सर और टेल मतलब दुम। अब हेड टू टेल मतलब क्या हुआ कि आप क्या करेंगी, एक वेक्टर लें, वेक्टर ए, जिसको नाम दें फर्स्ट वेक्टर ए, जैसे मैंने ये लिखा हुआ। कहता है कि फिर इस तरह से नेक्स्ट वेक्टर बी इस तरह ड्रा करें कि आपके पास उसकी टेल जो है वो मिल रही हो किसके साथ, पहले वेक्टर ए के साथ। जैसे आप ज़रा फिगर करें और फिगर पे ज़रा देखें, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, ठीक है, कहता है कि फर्स्ट वेक्टर लें ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर लें बी। उस बी वेक्टर को ए के साथ इस तरह से जॉइन करें कि बी वेक्टर की जो दुम है पहले वेक्टर ए के साथ क्या हो, मिल रही हो। इसे कहते हैं हेड टू टेल। तो पहले का हेड दूसरे की टेल, तीसरी है तो दूसरे का हेड और तीसरे की टेल, इसे कहते हैं हेड टू टेल। ठीक है, कोइंसाइड विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए। सिमिलरली, इसी तरह से सिमिलरली ड्रॉ द नेक्स्ट वेक्टर। अब अगर नेक्स्ट वेक्टर है तो फिर क्या करें, फॉर द थर्ड फोर्स विद इट्स टेल कोइंसाइड विद द हेड ऑफ द प्रीवियस कौन सा आ गया, बी। अगर तीसरा वेक्टर है लेट्स सपोज सी, तो सी की टेल आपने किसके हेड के साथ जोड़ देनी है, बी के साथ। सो इसे कहते हैं हेड टू टेल रूल। सिंपल अगर कहें तो पहले का हेड दूसरे की टेल के साथ, दूसरे का हेड तीसरे की टेल के साथ, तो इसे कहते हैं हेड टू टेल। उसके बाद आपके पास कहता है कि नाउ ड्रॉ द वेक्टर आर। ये वो वेक्टर है जिसे हम रिजल्टेंट भी कहते हैं। तो ये वेक्टर आर जो है इसको इस तरह से जोड़ें कि आपके पास इसकी जो टेल है वो पहले वेक्टर की टेल के साथ और इसका हेड जो है वो पहले आखिरी वेक्टर के हेड के साथ। ठीक है, और आखिरी कौन सा था, वेक्टर बी। तो कहता है वेक्टर आर जो है वो ऐसे जुड़ेगा कि पहले वेक्टर ए को दुम को इसकी दुम के साथ और वेक्टर बी के सर को उसके सर के साथ मिला दें, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब आप हेड टू टेल रूल देखें तो वेक्टर ए ड्रा किया मैंने उसी डायरेक्शन में, उस वेक्टर बी को उसी डायरेक्शन में ड्रा किया, तो पहले का हेड दूसरे की टेल आ गई। रिजल्टेंट मैंने कहा था कि पहले का हेड और आखिरी की टेल। अब आखिरी बी और पहला ए है, तो टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ, तो ये वेक्टर आ जाए। ठीक है, तो ये है जी हेड टू टेल रूल कि हम कैसे फोर्सेस अगर आपके पास वेक्टर हैं तो उनको ऐड करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड हेड टू टेल रूल। सो यू कैन राइट द टॉपिक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में, ये भी अपने पास नोट कर लें और ये भी अपने पास निशानदेही कर लें बुक के ऊपर, तो उसको फिर आपने याद करना है। सो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था, ये आपका फर्स्ट लेक्चर है यूनिट नंबर 4 में। लाइक पैरेलल, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ये तीनों टॉपिक शॉर्ट के लिए आपके पास आते हैं।
रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और हेड टू टेल लूप के बारे में भी पूछा जा सकता है। सो ये फर्स्ट लेक्चर था आपका यूनिट नंबर 4 का। होप सो आपको समझ आया होगा। जहाँ से आपको समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं।